हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। आ जाएगी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। और ये रेखा माता जी, अब तो तुम अपनी बहन को बोल सकती हो ना कि उनके यहाँ नेट की प्रॉब्लम है, जूम चलता नहीं। बोलो कि यूट्यूब पे भी लाइव होती है सेम टाइम पे, तो यूट्यूब पे ज्वाइन करके सुन लिया करें। उससे एक ये रहता है कि लाइव सुन रही हूँ तो ध्यान थोड़ा रहता है, बाद में फिर यूट्यूब पे कोई नहीं सुनता। मैं ही नहीं सुन पाता तो दूसरे लोग कहाँ सुनेंगे फिर। ठीक है, तो हमने इससे पहले श्लोक में क्या पढ़ा था 18.10 में, कि जो सतोगुणी त्यागी है उसके गुणों का वर्णन। तो उसके गुणों के वर्णन में क्या क्या बताया गया था, किसी को का पॉइंट याद है? हाँ, कुछ याद नहीं है? क्यों? कैसे एग्जाम लिखोगे फिर? एग्जाम में पेपर कैसे दोगे, कुछ याद ही नहीं है? अच्छा, कुशल अकुशल बताया था। कुशल मतलब कि जो उसके इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, मन को अच्छा लग रहा है, शरीर को अच्छा लग रहा है, उससे वह आसक्त नहीं होता। और जो उसके शरीर को कष्ट दे रहा है, जैसे कि सुबह जाड़े में ठंडे पानी से नहाना कष्ट देता है ना, तो उससे वह घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता। अब कोई बोले अरे भाई, इससे अच्छा हम कर्म ही नहीं करेंगे, ना कर्म करेंगे ना कर्म का फल बनेगा, और ना फल बनेगा तो ना मैं बनूंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, कितना बढ़िया है। तो भगवान उसका आंसर दे रहे हैं इस श्लोक में कि तुम ऐसा भी नहीं कर सकते। आप समझ में आया कि हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, घर पे लेट जाएं, सो जाएं, हम ये भी नहीं कर सकते। कर सकता है? अरे भाई, जब आप लेटोगे, सो जाओगे, तो क्या सपने नहीं आएंगे? रोक लोगे तो फिर कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना, सपने देख रहे हो भी तो कर्म हुआ ना, ही करना। सांस ले रहे हो ये भी कर्म हुआ करना। तो हम कर्म बंद कर ही नहीं सकते, इसीलिए इसमें बोल रहे हैं शक्यम, असंभव है। शक्य मतलब असंभव है। तो हम एक बार श्लोक का उच्चारण करेंगे। ना ही देवव्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेष त्यक्तम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागेत्याभिधीयते। न हि देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः कत्यम नहीं, त्यक्तुम, त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फला त्यागी सत्यागेत्यभिधीयते। ठीक है,
तो इसका हम एक बार अनुवाद समझते हैं संस्कृत का। देखो, भगवान इसमें बता रहे हैं कि अगर कोई बोले कि ज़रूरत ही क्या है कर्म करने की? इतना, क्योंकि हम कर्म करेंगे तो फल से आसक्त होंगे, फल से आसक्त होंगे तो बंधेंगे, तो मुक्त नहीं हो पाएँगे। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो कर्म का कोई फल नहीं बनेगा, ठीक है? मान लो कि हम कर्म कर रहे हैं कि हमने अग्नि जलाई, कुकिंग करने के लिए कर्म कर रहे हैं स्टार्ट, तो उसका फल क्या निकलेगा? सब्ज़ी-रोटी बन के तैयार आ जाएगी, ये फल निकलेगा उसका। तो ज़ाहिर-सा आसक्त होंगे, खाना है मुझे, आसक्त होंगे ही ना, खाना है। इससे अच्छा हम अग्नि ही ना जलाएँ, इससे अच्छा तो ये है कि हम अग्नि ही ना जलाएँ, कर्म ही ना करें, तो क्या होगा? मतलब कर्म ही ना करें तो कोई फल नहीं निकलेगा ना, और फल से हम बंधेंगे नहीं। तो ये अच्छा है ना, तो भगवान कह रहे हैं नहीं, ना ही देह भ्रता शक्यम, ये असंभव है। ना ही देह भ्रता मतलब कि जो देह को धारण किया है, जो देह का भर्ता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक देह है, तब तक तुम्हें उसे भरण-पोषण करना पड़ेगा उसका। देह धारण की है ना, देह भर्ता हो ना तुम। इस देह के भर्ता हो तुम, यानी आत्मा इस देह को भरण करती है। तो अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो भरण कैसे करोगे? है ना? तो इसीलिए इसमें कह रहे हैं कि अरे भाई, ऐसा नहीं है, जो शरीरधारी है, यानी जो जीव है, शरीरधारी है, वह कर्म करना बंद नहीं कर सकता। क्या बोला मैंने? जो देहधारी है, शरीर है, वह कर्म करना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये आत्मा का नेचर है, आत्मा का स्वभाव ही है कि वो कुछ ना कुछ करना चाहती है। अब जैसे ये लैपटॉप है, अब लैपटॉप कर सकता है कर्म कुछ? अब मैं इसे बंद करके रख दूँ, तो रखा रहेगा एक जगह, जड़ है वो तो, रखा रहेगा। लेकिन आत्मा जो जीवित चीज़ है, वो कुछ ना कुछ करेगी जब। वो बिना कुछ करे रह ही नहीं सकती। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो अपने आप को एक व्हाइट कमरे में बंद कर लेना और देखते हैं आप कितनी देर तक रह सकते हैं, बिना कुछ करे। अगर मैं बोल दूँ कि मैं आपको ना छुट्टी दे रहा हूँ, मैं छुट्टी नहीं आपकी मैं एक ऐसी जगह वो निराकार के फॉर्म पे बता रहा हूँ, कैसे भी करने को। व्हाइट कमरे में इसलिए बोला कि व्हाइट कमरे में देखने के लिए भी नहीं कुछ होगा। अब ऐसे कमरे में देख सकते हो ना, तुलसी माता भी करने लगे ना, कुछ टाइम निकल जाएगा, कुछ ये फ़ोटो देख ली टाइम, अब सफ़ेद में क्या दिखाई देगा? पागल हो जाओगे, है ना? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूँ कि ठीक है, मैं आपको ₹10,000 सैलरी दूँगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको बिना कर्म किए रहना है बस, कुछ मत करो। वो कहे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है तुम सो जाओ कोई नहीं, कुछ नहीं करना है तुम्हें, ना तुमसे कोई बात करेगा, कुछ नहीं, बस अकेले रहो एकदम। कब तक रह लोगे? 1 महीने में ही क्या 5 दिन में ही बोर हो जाओगे, नहीं भाई मुझे तो कोई चाहिए। तो ये आत्मा का स्वभाव ही है कि वो कर्म करे बिना नहीं रह सकती, और हमारा एक और स्वभाव है कि हम दास भाव है हमारा, तो हम किसी कोई ना कोई हमारा स्वामी होगा तो हम कुछ ना कुछ करेंगे उसके लिए। तभी तो हमें आदान-प्रदान करने के लिए सामने वाले व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है ना। देखो, पूरे दुनिया में मान लो कि हम सिर्फ़ अपनों को जानते हैं, दूसरों को नहीं जानते, लेकिन हर कोई अपने-अपने को जानता है और पूरी दुनिया परिचित है फिर। तुमसे कुछ लोग परिचित हैं, हम जिसको नहीं जानते उनसे और कोई परिचित होगा, उनसे और कोई परिचित होगा, तो इस तरीके से पूरी दुनिया में कोई ना कोई किसी न किसी से परिचित है, अकेला कोई नहीं। इसीलिए चल रही है। जैसे आज ही मैं एक उसमें सुन रहा था कि दुनिया स्वार्थ से चलती है। हर किसी न किसी को किसी से स्वार्थ है, तभी वो मतलब जब तक स्वार्थ नहीं होगा तुम उससे बात ही नहीं कर पाओगे, तुम मतलब ही नहीं रख पाओगे। कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट होता है कि हम कहते हैं यार ये मेरा मित्र है, तो कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा ना तब मित्र है, मतलब हमें कुछ ना कुछ मिलेगा उससे। कुछ मिले, ये भावना हमेशा सबके संग रहती है और ये गलत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे स्वार्थ वाला ही प्रेम है। निस्वार्थ प्रेम सिर्फ़ भगवान से हो सकता है और किसी से नहीं। निस्वार्थ प्रेम किससे होता है? भगवान से होता है। यहाँ पे स्वार्थ ही है। पति को पत्नी से है, पत्नी को पति से है, हर किसी को, बच्चे को इससे है, मतलब टीचर को स्टूडेंट से कुछ ना कुछ रहता है, स्टूडेंट को टीचर से रहता है, मतलब हर किसी को किसी न किसी स्वार्थ पे है। रिश्तेदारों को रिश्तेदार क्यों बोलते हैं? कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। जब भी हम किसी को दोस्त बनाते हैं तो क्या माइंड में अंदरूनी बात नहीं आती कि मुझे उससे कुछ चाहिए, ये काम आएगा तभी तो कर रहे हैं, अगर कुछ आएगा ही नहीं तो फिर हम उससे बातचीत ही क्यों करें? तो इस तरीके से। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो देह धारण की है हमने, उसका भरण करने के लिए हमें कर्म करना ही पड़ेगा। शक्यम, ये असंभव है कि तुम बिना कर्म किए रह लो। ये बताया जा रहा है। आगे कह रहे हैं युक्त त्यक्तुम कर्माण या शेषतः, यानी ऐसा देहधारी के लिए संभव ही नहीं है कि वह कर्म ना करें। तो कह रहे हैं युक्तम कर्माण, मतलब ऐसा संभव ही नहीं है। शक्यम युक्तम कर्माण, मतलब ऐसा संभव ही नहीं है देहधारी के लिए कि वो कर्म ना करे, कर्म करना ही पड़ेगा। तो ऐसा सोचना छोड़ दो, जो कोई सोच रहा हो कि हम तो कर्म ही नहीं करेंगे तो बंधेंगे ही नहीं। तो ऐसा सोचना छोड़ दो कि हम कर्म ना करें और हमें फल नहीं मिलेगा, और फल नहीं मिलेगा तो हम मुक्त हो जाएँगे। ये छोड़ना, ये सोचना छोड़ दो। क्योंकि हर क्षण व्यक्ति कोई ना कोई कर्म कर रहा है, हर क्षण, हर एक सेकंड आप कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हो। मनी देख लो,
हर सेकंड मन कहीं ना कहीं भाग रहा है, स्थिर नहीं रहता कभी भी। जान कितने थॉट आ जाते हैं मन में, पूरे दिन के थॉट याद भी नहीं रहते होंगे, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं कई। और सोचते क्या है, प्रेजेंट फ्यूचर, प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इन तीन चीज से कुछ बाहर नहीं सोचते। या तो आप आगे का सोच रहे होंगे, या फिर पीछे का सोच रहे होंगे, ये हो गया। या फिर मतलब प्रेजेंट मतलब बहुत कम, पास्ट फ्यूचर सॉरी, प्रेजेंट नहीं सोच पाते हैं, इस मतलब पास्ट और फ्यूचर सोचते हैं, प्रेजेंट हम सोच नहीं पाते, क्योंकि प्रेजेंट पे हम यही सोच रहे होते हैं आगे का पीछे का। इसीलिए आचार्य हमारे कहते हैं कि जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं तो आगे का मत सोचो, पीछे का मत सोचो, प्रेजेंट में रहो, मतलब यहाँ पे हो, प्रेजेंट में रह के माला करो, क्योंकि तुरंत भाग जाते हैं ना हम कहीं ना कहीं। तो इसीलिए मन बहुत चंचल है, लेकिन दिखता नहीं है मन, लेकिन मन है बहुत चंचल। तुरंत ही आइसक्रीम खाने का मन करने लगेगा एकदम दिखते ही। हाँ, जब तक सो रहे हैं तब तक मन उसमें सपनों में भागता रहता है, और जगने के बाद फिर यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही धूप निकलती है वैसे ही स्टार्ट हो जाता है, ये करना है वो करना है, फिर और बढ़ जाता है। सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में फिर भी थोड़ा ये चीज नहीं रहती कि अभी कुछ करना है, अभी तो रात है ना, हाँ ठीक। ऐसा नहीं होता कि रात है ना, अच्छा जैसे ही दिन हो गया, दिन हो गया, धूप निकल गई, तो तुरंत माइंड में आ जाता ना, ये करो वो करो वो करो, इस तरीके से। ठीक है, और लास्ट लाइन क्या बता रहे हैं, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीद सत्यागी इत्य अभिधीयते। कहने का मतलब ये है कि तो फिर कोई कहे अच्छा हम कर्म के बिना रह नहीं सकते, तो कैसे मुक्त होंगे? भाई कर्म नहीं करते तो चलो मुक्त हो जाते, फल नहीं बनता, लेकिन कर्म तो हमें करना पड़ेगा जैसे भगवान बोल रहे हैं, तो फिर हम मुक्त कैसे होंगे? कैसे मुक्त होंगे बताओ? कर्म करो कि कर्म करो? अच्छा, तुम्हें क्या सुनाई पड़ा, क्रम सुनाई पड़ता है कर्म सुनाई पड़ता है? क्रम मतलब होता है क्या? क्रमिक, क्रम बाय क्रम, जैसे क्रमिक भक्ति जो पड़ती है ना, मतलब नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्य विधीयते, यानी तो फिर मुक्त कैसे होंगे, तो कह रहे हैं लेकिन जो व्यक्ति कर्म के फल को त्याग देता है, कौन व्यक्ति मुक्त होगा? जो कर्म के फल को त्याग देता है, कर्म को नहीं त्याग रहा है, कर्म तो त्याग ही नहीं सकते, कर्म के फल को जो त्याग देता है, उस कर्म फल को, और फिर त्याग दिया, तो वो जो कर्म का फल है, उस फल को क्या करता है, क्या, उस कर्म का जो फल है वो भगवान को समर्पित कर देता है। एग्जाम्पल, जैसे कि आपने चूल्हा जलाया, अग्नि जलाई, चावल रख दिए, आपने कर्म किया, फल मिला कि चावल बनके तैयार हो गए, उस चावल को आपने अर्पित कर दिया भगवान, उससे आप हो गए मुक्त। आपने अग्नि जलाई, चावल बने, उसको खा लिया, तो आप उससे हो गए, बंध गए। समझ में आ गया? ऐसे समझ लो एक तरीके से। ठीक है, यानी हम भगवान के लिए कर्म करेंगे तो मुक्त होंगे, अपने लिए कर्म करेंगे तो बंधेंगे। और याद रखना, हर क्षण बंधेंगे अगर तुम भगवान की समर्पितता के लिए कार्य नहीं करते। कौन है, कहाँ से आवाज आ रही है? ठीक है, जैसे कि कैसे समझाऊं, हाँ इससे समझा देता हूँ, लैपटॉप से। लैपटॉप में मैंने एक फाइल खोली है, और मैंने कुछ में लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने उसका कलर कर दिया है व्हाइट, और पेपर भी व्हाइट है। अब मैं कुछ लिख रहा हूँ तो दिखाई देगा, लेकिन लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है ना, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। उसी तरीके से हम जो भी कर्म कर रहे हैं हम बंध रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है कि हम बंध रहे हैं। और जैसे ही हम वहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे और रेड कलर कर देंगे, तुरंत सारा लिखा आ जाएगा क्या क्या लिखा है ना। कंप्यूटर तो पता होगा ना इतना। हम्म, ठीक है, तो समझ में आया? फिर कह रहे हैं सत्यागी तो ऐसे त्यागी को, यानी अभिधीयत मतलब समझा जाता है, ऐसे व्यक्ति को त्यागी समझा जाता है, ऐसे व्यक्ति को त्यागी माना जाता है। कौन से व्यक्ति? जो कर्म कर रहा है और कर्म के फल को भगवान को समर्पित कर रहा है, ऐसा व्यक्ति त्यागी है, क्योंकि हम कर्म बिना करे बिना रह नहीं सकते। ठीक है, टेक्स्ट पढ़े, टेक्स्ट। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए, किसी भी, यहाँ ये नहीं बोला गया है कि वो किस वर्ण का है, किस आश्रम का, किसी भी देहधारी, देहधारी मतलब जिसने देह को धारण कर रखा है, उसके लिए, प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। असंभव मतलब शक्यम, असंभव है। लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी है। अब बोलते ना, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम है प्रवीण त्यागी। त्यागी, अब त्यागी समझ रहे हो, त्यागी का मतलब क्या होता है? पढ़ लो ये श्लोक, त्यागी के, त्यागी ही चल रहे हैं ना अभी। असलियत में ये त्यागी होता है जो कर्म कर रहा है उस फल को त्याग देता है, उसको त्यागी बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो कर्म करना बंद कर दे उसको त्यागी कहते हैं? नहीं, जो कर्म फल को त्याग के और भगवान को अर्पित करता है उसको त्यागी कहते हैं। तो कर्म करना हम त्याग नहीं सकते, क्योंकि आत्मा बाय नेचर एक्टिव है, ये मैंने सारा समझा दिया आपको। ठीक है, तो व्यक्ति अपना कर्म भगवान को समर्पित करे,
और तो वह व्यक्ति त्यागी कहलाता है, ना कि वह व्यक्ति त्यागी कहलाता है जो कर्मों को ना करता हो, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। तो कौन व्यक्ति त्यागी कहलाता है? जो कर्म कर रहा है, फल को भगवान को दे रहा है, वो व्यक्ति त्यागी है। वो व्यक्ति त्यागी नहीं है कि जो कर्म को ही त्याग दे कि भाई मैं कर्म ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ा त्यागी हूँ। माना जाएगा ना, सब कुछ छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं देखो त्यागी हूँ बहुत बड़ा। वो व्यक्ति त्यागी नहीं माना जाएगा। त्यागी मतलब ये कर्म कर रहा है लेकिन उसके फल से अटैच नहीं है। फल तो मिलेगा, भले अटैच तो नहीं हम मानसिकता से, मनोभावना से, लेकिन फल तो मिलेगा ना। क्या करें उसको? भगवान को दे। भगवान क्या करेंगे फिर? वो इतने कृपालु हैं कि वो वापस आपको दे। उसको बोलते हैं उच्छिष्ट, यानी भगवान का उच्छिष्ट। तो भगवान का उच्छिष्ट फिर हम ग्रहण कर सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना, अरे हमने देखा है भक्त लोगों को, खूब हम गए हैं गोवर्धन पूजा होती तब, खूब मतलब ढेरों के ढेर, पूरे पर्वत के पर्वत खूब लगा के और फिर खूब पेलते हैं बढ़िया से। खूब देखा, चावल का ढेर लगाते हैं, व्यंजन होते हैं बहुत बढ़िया। ये भोगी नहीं है? आप कह रहे हो त्यागी त्यागी, ये तो भोगी है। फिर उनसे कहते हैं देखो, हम जो भी खाते हैं हम वो भोग लगा के खाते हैं, और जब भोग हम लगा देते तो वो बन जाता है प्रसाद, उच्छिष्ट, हम वो खाते हैं। हाँ, तो किसका होता है? वो तुम सोच रही थी ना, चावल का ढेर होता है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो वो दिखती हैं, कवर हो जाती है, और चावल का ढेर हो। हाँ हाँ, चावल का होता है। खोए का, तुम खोए का बना देना, कोई बात नहीं। ठीक। तो टैक्स समझ में आया? वही त्यागी है। कर्म फल का त्याग मतलब मान लो कुकिंग, तो कुकिंग का भी मैंने एग्जांपल दे दिया, लगभग मैंने सारे एग्जांपल दे दिए जो उसमें बताए गए थे। एक एग्जांपल और देना है। मान लो कि हम कोई कर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कर्म का जब फल मिलेगा उससे हम आसक्त, कुछ ना कुछ तो आसक्त हो ही जाएंगे। कैसे कि कोई मेरा सम्मान करे, या मेरा बोलबाला हो जाए, या मैं फेमस हो जाऊं। ये सब चीजें नहीं होती हैं, मतलब माइंड में आ जाती है ना ये सब चीजें। तो जो पूरी तरह से त्यागी है उसको असली त्यागी बोला जाता है। मतलब तो बिल्कुल नहीं सोच रहा है उसको। हम लोग तो फिर भी सोच लेते हैं। मान लो कि हमने कुकिंग करी भगवान के लिए, फिर भी ये मन में आता है कि कोई तो बोले अच्छा बना है, आ जाता है ना मन में, तो यानी थोड़ी बहुत तो आसक्ति है ना, पूरे पूरे नहीं है ना। तो असली त्यागी वही है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पूरा पूरा कर्म फलों को त्याग कर देता है वही सच्चा त्यागी है। पूरा पूरा कर्म के फलों को, अभी भी हम फल से थोड़ा आसक्त, अभी तो पूरा ही आसक्त है लेकिन फिर भी थोड़ा आसक्त रहते हैं। सच्चा त्यागी वही है कि जो एकदम डिटैच हो जाए कर्म फलों से। अगर मान लो कोई कहे कि जैसे कि सुबह शाम तो हम कर रहे हैं ना, भगवान की भक्ति कर रहे हैं या फिर भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, और बाकी टाइम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो किसकी सेवा कर रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है, माया की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि ये कोई वो नहीं है कि हम कह सके कि अब तो ये हमारा टाइम है, हम फ्री हैं, हम कुछ भी करें चाहें। एक्चुअली वो हमारा टाइम, हम फ्री हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, एक्चुअली वो हम नहीं कर रहे हैं, वो माया के लिए ही कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि निरंतर हम जब भी कुछ करें तो उसमें कनेक्ट कर लें कि ये कृष्ण के लिए है कि नहीं है, और क्या कृष्ण इससे प्रसन्न है कि नहीं है। हमें बस कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करने हैं। जैसे कि गोपियाँ, गोपियाँ सर्वोच्च उदाहरण है कि गोपियाँ सिर्फ कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए कार्य करती थी। घर पे कुछ भी काम कर रही हैं और मन में क्या चल रहा है कि कृष्ण तो अभी गौ चारण में गए हैं, कंकड़ चुभते होंगे, कितना कष्ट होता होगा। कंकड़ वहां चुभ रहे हैं कि नहीं चुभ रहे हैं वो पता नहीं, ये यहाँ कंकड़ चुभ के रो रही हैं। कंकड़ चुभ रहे होंगे, यानी काम कर रही हैं घर का, लेकिन कंकड़ चुभ रहे होंगे पैर पे, उससे रो रही हैं। तो क्या करें? ऐसा करते हैं हम सब जाते हैं और कृष्ण जहां जहां जाते हैं हम उनको साफ कर देते हैं, और जाके झाड़ू लगाती हैं, साफ करती हैं, एकदम रास्ता क्लीन। क्योंकि कृष्ण के एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पैर है ना, तो उसमें वो ना चुभ जाए, कंकड़ कांटे वांटे ये ना चुभ जाए। जैसे एक बार बताते हैं, जब राम लक्ष्मण सीता वन में जा रहे थे, तो राम के पैरों पे कांटे लगे थे। तो राम जब विश्राम के लिए रुके तो सीता माता ने देखा कि अरे बहुत कांटे हैं, तो वो कांटों को निकालने लगी। तो राम कहते नहीं, निकालो मत। कह रहे क्यों स्वामी? जिसने मेरा आश्रय लिया है क्या मैं उसे त्याग सकता हूँ? कांटे ने मेरा आश्रय लिया है ना, और मैं अगर निकाल के फेंक दूं तो मैंने त्याग दिया मैंने, तो मैं कांटों को नहीं त्याग सकता, लगे रहने दो वहीं के। तो सोच के देखो भगवान कैसे थे। भगवान भगवान वो तो छोड़ो कि जो भृगु मुनि थे उन्होंने तो छाती पे लात दे दी थी सीधा, वो भी पत्नी बेडरूम में। तुम्हारे बेडरूम में सो रहे हो पत्नी के साथ, और कोई आके छाती पे लात मार दे तो कैसा लगेगा? और फिर भी कह रहे, फिर भी पैर उनका, मतलब कि क्या बोलते हैं, हाँ, सहला रहे हैं कि कहीं पैर में लग तो नहीं गई है। तो कहते हैं यही भगवान है जो क्रोध को भी जीत गए, मान अपमान में भी नहीं है, सब चीज में। तो उन्हीं भगवान का हमने आश्रय लिया है। तो हमें समझना चाहिए हम किसकी सेवा कर रहे हैं। हम सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है
कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कुछ तुक्के बुक्के की नहीं कर रहे हैं, ऐसे यारे गहरे के। क्योंकि कृष्ण की छोड़ के बाकी की जो भी पूजा है ना, ये सब भौतिक संसार की है। शिव की करोगे तो कहाँ जाओगे? कैलाश पर्वत तक। वो भी भौतिक उसमें आता, आध्यात्मिक जगत में नहीं आता। वाद्य जगत में तो फिर फाड़ के जो पूरा है आधे जन्म, मतलब कि जहां से वापस नहीं आना। मटेरियल जगत वहां तक है जहां तक जैसे ब्रह्मा ब्रह्मा का लोक है, तो ब्रह्मा के लोक पे और शिव जी के लोक से भी वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम विष्णु वैकुंठ में प्रवेश करके, तो वहां से वापस नहीं आना पड़ेगा। तो यानी किसकी पूजा करना है? जो स्पिरिचुअल है। क्योंकि ये सब तो भौतिक में आते हैं। देवी दुर्गा भौतिक में आ रही हैं, ब्रह्मा जी भौतिक में आ रहे हैं, गणेश भौतिक में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक लोक में ही है ना इनके सबके अपने अपने ठीक है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें किसका क्या करना है। और वैसे भी आज मैं एक लेक्चर में सुन रहा था कि बहुत से लोग देवी देवताओं को बहुत समर्पित होते हैं। तो क्या आप देवी देवताओं को भी पूछ सकते हैं? 33 करोड़ हैं। स्टार्ट करो जल देना एक एक से। कितनों को जल दे पाओगे? चलो दीप दिखाना स्टार्ट करो। बता रहे दीप दिखा दिखा ना चक्कर खा के खुद गिर जाओगे। तो दूसरे दूसरे देवता का अपराध लग गया फिर। हाँ, लेकिन उसके अलावा फिर दूसरे का भी तो ऋण चुक जाएगा ना। अब इंद्र का ऋण तो पड़ता जा रहा है ना, वो कैसे चुकता होगा फिर? ऋण चुक जाएगा ना। लेकिन जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं, तो सब देवताओं को पूजने का जो फल है, वो फल अपने आप मिल जाता है। और कोई देवता नाराज भी नहीं होता, सबका हो जाता है। इसलिए बुद्धिमानी किसमें है? एक को पूजें या फिर 33 करोड़ को पूजें। ये देख लो आप किसको पूजना। ठीक है। तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं, तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है। यानी क्या क्या क्वालिटी है? जो कृष्ण के लिए ही कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं है। भोगने का मतलब होता है ना कि ठाकुर जी को भोग लगा दो। भोगना मतलब मैं डायरेक्ट मेरा भोग लग रहा है, मैं सीधा पा रहा हूँ, उसको भोगना हो गया। और कृष्ण को भोग लगा दिया, वो प्रसाद हो गया। फिर उच्चिष्ट खाना, यानी हम उच्चिष्ट खा रहे हैं। जैसे मैंने पीछे पढ़ा था कि सन्यासी खाना नहीं बना सकता, लेकिन सन्यासी कृष्ण के लिए तो खाना बना सकता है और फिर खा सकता है, क्योंकि प्रसाद खा रहा है ना। फिर वो खाना थोड़ी खा रहा है, प्रसाद खा रहा है। वो प्रसाद रूप में परिवर्तित हो गया वो। और कर्म फलों को भोगता नहीं था। जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, वही वास्तविक त्यागी है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के अनेक सदस्य हैं, जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं, और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान कर देते हैं, यानी दान दे देते हैं। अब ये हजम नहीं हुआ। जो कुछ भी कमाते हैं सब दे देते हैं, तो जीवन निर्वाह कैसे होता है? तब के टाइम में देते थे और जीवन निर्वाह भी होता था। ऐसा नहीं सब कुछ दे देते, मतलब कि भगवान आपका है, सब कुछ आपके लिए है। लेकिन आज में भी हैं कुछ कुछ ऐसे ग्रस्त हैं जो अभी भी काफी कुछ देते हैं भगवान को। तो ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं, और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार किया जाए। किस प्रकार किया जाए? कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका फल जो मिला है, उससे फल से आसक्त नहीं होना, उस फलों को त्याग करके क्या करना है? भगवान को अर्पित करना है। और प्रयोजन क्या है? कर्म फल का प्रयोजन क्या है? भगवान की प्राप्ति, भगवान के धाम जाना। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार किया जाए। सब कुछ भगवान का है और मैं करने वाला नहीं हूँ, ये हो गया परित्याग। और प्रयोजन क्या है? कि कृष्ण की कीर्ति का प्रचार हो, कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो, कृष्ण का धाम प्राप्त हो, कृष्ण के चरणों का प्राम प्राप्त हो। और यहाँ पे एक जगह कह रहे हैं त्यागी है, तो ये भी मैंने बता दिया। पकौड़े सकौड़े खूब चाँप चाँप के, दबा दबा के दीमते हैं मतलब प्रभु जी बता रहे हैं दीमते हैं। दीमते मतलब खूब माल पाते हैं। मतलब देखा होगा ना भक्त कैसे फीस्ट के टाइम पे कैसे उनकी थाली भरी रहती है, चावल पनीर सब। तो वही समझना है कि ऐसे लोग समझते नहीं कि वो कृष्ण का उच्चिष्ट प्रसाद है, उसको खाते हैं। खाओ, आप किसने मना किया? आप आइसक्रीम खाओ पहले के, कृष्ण को भोग लगा के खाओ, है ना? आप समोसे खाओ, कृष्ण को भोग लगा के खाओ। तो इस तरीके से ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।